हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल सही तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, केमिस्ट्री का, रसायन का, और जिसको हम बोलते हैं हिंदी में संयोजकता यानी कि वैलेंसी निकालने की विधि। आज हम देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी कैसे निकालते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार एक आध क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कोई आपको एलिमेंट दे देगा, उससे पूछेगा कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए और वैलेंसी कैसे निकालते हैं, हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके हम चलते हैं अपने टॉपिक पे और समझते हैं कि हम अपने एलिमेंट की वैलेंसी कैसे निकालेंगे जो आपको भी कोई एलिमेंट दे रखा है। तो दोस्तों, पहले तो मैंने एग्जांपल के तौर पे बहुत सारा एलिमेंट यहाँ पे लिया है, 1 से लेकर 11 तक का, यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन और यहाँ पे Na यानी कि सोडियम। तो 1 से 11 तक का हमने यहाँ पे एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट लिए हैं और उन सब का मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के दिखाऊंगा और वैलेंसी क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा और वैलेंसी कैसे निकालते हैं सब मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे ये हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, हीलियम का होता है 2, लिथियम का होता है 3, बेरिलियम का होता है 4। ऐसे ही जो एटॉमिक नंबर होता है उस एलिमेंट के सामने उसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। पहले हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे, फिर उसका संयोजकता यानी कि वैलेंसी निकालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे वैलेंसी कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, जिसके बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है उसको हम सिंपली लिख दिए, एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं दोस्तों। यहाँ हो गया 2। अब आपको पता होगा कि फर्स्ट सेल में, यानी कि जो फर्स्ट सेल होता है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फर्स्ट सेल में हो जाएंगे 2 और यहाँ पे टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट सेल में यहाँ पे 2 लिख दिया हमने और एक जो बचा उसको हम कॉमा दे के 1 लिख देंगे। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे 4 है तो फर्स्ट सेल में हो जाएंगे 2। फिर यहाँ पे कितने बच गए, 4 में से 2 यहाँ आ गया, 2 और बचेगा उसको हम यहाँ सेकेंड सेल में लिख देंगे। यहाँ पर हमने पहले सेल में 2 हटाया और 3 बच गया यहाँ पे, तो 3 हम सेकंड सेल में लिख देंगे। वैसे ही यहाँ पे 6 वाले में हम क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। सेकंड सेल में 4 बच जाएगा तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। मतलब हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेल में सब में 2 निकालते जाएंगे। यहाँ पे 2 हमने निकाला, फिर यहाँ पे 7 में से 2 गया, कितना बच गया दोस्तों 5। तो ये 5 जो इलेक्ट्रॉन बचा वो चला गया सेकेंड सेल में। अब यहाँ पे भी वही होगा, फर्स्ट सेल में आ गया 2 और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, तो सेकंड सेल में हम लिख देंगे 6। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखते जा रहे हैं। 9 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे दोस्तों, फर्स्ट सेल में आएगा 2 और सेकंड सेल में आ जाएगा 7। 8 10 वाले कैसे लिखेंगे दोस्तों, 2 और यहाँ पे आ जाएगा 8, तो ये 2 और 8 हो गया 10। अब समझने वाला बात स्टार्ट होता है 11 से। ठीक है दोस्तों, तो पहले हमने लिखा 2। आप दोस्तों एक चीज़ समझ ले, पहले वाले जो सेल में है उसमें सिर्फ 2 हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं। सेकंड वाले में ज़्यादा से ज़्यादा 8 हो सकते हैं। ठीक है, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो पहले वाले हमने लिखा 2, फिर टोटल 11 है तो हमने 2 यहाँ पर हटा दिया, और सेकंड वाले में हम ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 8 लिख सकते हैं तो हमने लिखा 8। ये हो गया 8, तो 2 8 10 हो गया। एक जो बच गया वो हम थर्ड सेल में लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 11 वाले का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ऐसे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप इतना समझ गए होंगे। मैं फिर से आपको समझाता हूँ कि जब पहले वाले में 2 आ सकता है, दूसरे वाले में ज़्यादा से ज़्यादा 8 आ सकता है। तो हमने 2 लिख दिया, 8 लिख दिया तो 10 हुआ, फिर भी 1 बच रहा है तो हमने उसको तीसरे वाले सेल में डाल दिया। तो इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब तो ये था कन्फिग्रेशन लिखना, आपको एग्जाम में कन्फिग्रेशन लिखना ये भी आ सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो हम यहाँ पे समझने आए हैं वो, अब जो ये एलिमेंट है, जो तत्व है, उसकी संयोजकता यानी कि वैलेंसी निकालना सीखेंगे दोस्तों। ये जो होता है, जो एक जो है इसको हम बोलते हैं बाहरी सेल। ये होता है बाहरी सेल, ये हो गया बाहरी सेल। जिसमें सिर्फ एक है, जिसमें सिर्फ एक एक एलिमेंट है वो तो हो गया बाहरी सेल। ये हो गया बाहरी सेल उसका, ये होगा बाहरी सेल। इसमें बाहरी सेल ये हो गया, इसमें बाहरी सेल ये हो गया, इसमें बाहरी सेल ये हो गया, बाहरी सेल, बाहरी सेल, बाहरी सेल, बाहरी सेल, और इसमें ये बाहरी सेल। जो बाद वाला सबसे है उसको हम बाहरी सेल बोलते हैं दोस्तों। अगर बाहरी सेल में कंसेप्ट क्या है यहाँ पे दोस्तों, हम वैलेंसी कैसे निकालेंगे। मान लीजिए बाहरी सेल में अगर 1 2 3 और 4, अगर बाहरी सेल में आपके जो ये आपके दे रखा है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब या तो 1 है या तो 2 है या 3 है या 4 है, तो वैलेंसी आपकी वही हो जाती है, जितना आपके बाहरी सेल में दे रखा है वही हो जाता है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, बाहरी सेल में यहाँ पे 1 है तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि इसके बाहरी सेल में 1 है तो हमने लिख दिया 1। तो ये हो गया हमारा आंसर 1। अब हम चलते हैं हीलियम पे। हीलियम दोस्तों क्या होता है,
हीलियम, अब एक चीज़ और समझने लायक है, जिसके बाहरी सेल में 2 होता है वो होता है स्टेबल होता है। ठीक है दोस्तों, आप एक चीज़ समझ ले, जिसके बाहरी सेल में 2 है, 8 है, फिर से आप समझिए 2 है, 8 है, 18 है, 32 है। मतलब जिसके बाहरी सेल में या तो 2 है या 8 है या 18 है या 32 है, वो क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं, यानी वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो उसका जो वैलेंसी होता है कितना होता है, जो 0 होता है। मतलब जिनके बाहरी सेल में या तो 2 है या 8 है या 18 है या 32 है, वो स्टेबल होते हैं, तो उनका वैलेंसी होता है 0। तो ये आप यहाँ पे समझ लें। तो यहाँ पे जैसे हीलियम है, हीलियम के बाहरी में कितना इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 2 है, तो हमने क्या लिख देंगे यहाँ पे, 0 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है। यहाँ पे लिख दीजिए इसका कारण स्टेबल, मानी कि मतलब कि अस्थाई होता है, इसलिए इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। अब यहाँ पे लिथियम, मैंने आपको क्या बताया था, 1 से 4 तक, 1 2 3 4 तक जितने इलेक्ट्रॉन दे रखे होते हैं वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। तो बाहरी सेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यही हो जाएगी इसकी वैलेंसी। यहाँ भी 2 है, बाहरी में कितना है, 2 है, तो यही हो जाएगा इसका, यही होगी दोस्तों इसकी वैलेंसी, तो 1 होगी। सॉरी 2 दे रखा है दोस्तों, ये तो 2 हो जाएगा, 2 दे रखा है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है बाहरी में और 1 से लेकर 4 तक है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर बाहर में 1 2 3 4 है तो वही हो जाती है उसकी वैलेंसी। तो यहाँ पे कितना है, 3 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी दोस्तों, 3 होगी। यहाँ पे दोस्तों 4 है तो वही हो जाएगा 4। मेन चीज़ आपको यहाँ से समझना होगा। आपको मैंने क्या बताया कि 1 से 4 तक तो जो है वही हो जाता है। अगर 1 है तो वही हो गया, 2 है तो वही वैलेंसी हो जाएगी, 3 आउटर मोस्ट में, मतलब कि सबसे बाहरी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का 3 है तो 3 हो जाएगी उसकी संयोजकता। अगर 4 आउटर मोस्ट में है तो 4 हो जाएगी उसकी संयोजकता। अब यहाँ पे जब मेन चीज़ समझना है हमें, जब 5 6 7 8 यानी कि 4 से बड़ा है, तो दोस्तों 4 से बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको 8 में से घटा के लिख देते हैं। 8 में से घटा के लिख देंगे, यहाँ नहीं, यहाँ तो आपने कर रखा है, 8 में से घटा के लिख देंगे, 8 में से घटा के लिख देंगे, 8 में से घटा के लिख देंगे, 8 में से घटा कर। अब 8 में से घटा के क्या लिखना है आपको, ये समझना है दोस्तों। 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब V, मतलब क्या, जो बाहर में जो दे रखा है उसको हम 8 में से घटा के यहाँ पे लिख देंगे। अब 8 में से आप यहाँ पे 5 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 3। तो यह हो गया आपका वैलेंसी कितनी हो गई, नाइट्रोजन की 3 हो गई। अब यहाँ पे ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है और बाहर में कितने हैं, 6, यानी कि V इसका कितना होगा, 6। तो हम यहाँ पे V के बदले डाल देंगे 6। तो हमारे पास 8 में से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। अब इसी को आगे हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहरी में कितना है, 7 है, तो हम यहाँ पे V के बदले डालेंगे 7, तो 8 में से 7 जाएगा तो हमारे आ जाएगा 1। ये हो गया हमारे पास 1। अब यहाँ दोस्तों 8 है और 8 में से 8 को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई इसकी वैलेंसी संयोजकता आ गई दोस्तों 0। अब देख सकते हैं यहाँ पे बाहरी इलेक्ट्रॉन कितना है, मतलब बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 1 है। आपको पता है जब 1 होता है तो हम सिंपली लिख देते हैं 1। मतलब 1 से 2 3 4 4 तक अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हम सिंपली लिख देते हैं। अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3 या 4 लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे 1 था तो 1 लिख दिया। लेकिन अगर 5 6 7 8 है तो 8 में से हम घटा के उतना लिख देते हैं, वही हमारा हो जाता है आंसर। तो इसी तरह आप समझ लीजिए दोस्तों इस वीडियो को। आप अगर एक बार में आपको समझ नहीं आया है तो दोबारा इस वीडियो को देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ज़्यादा कुछ है नहीं, बस जो मैंने आपको ट्रिक बताया उस ट्रिक को आप ध्यान में रखेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ कि वीडियो आपको कैसा लगी है, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियोज़ बनाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप एक बार फिर से दोस्तों इन वीडियो को ज़रूर देखेंगे, इस वीडियो को, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। मैं आपको फिर से एक व्यू दे देता हूँ किस तरह है, फिर से मैं आपको थोड़ा सा समझाया दोस्तों। जैसे बाहर में अगर 1 इलेक्ट्रॉन था तो हमने वैलेंसी ले ली 1, बाहर में 2 तो 2, क्योंकि ये 4 से कम है। बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है 4 से कम है ना, 2 है तो 4 से कम होता है ना ये, तो हमने 2 लिख दिया। ये 3 है तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। 4 है तब तक तो हमने सेम लिख दिया, 4 लिख दिया। लेकिन जैसे ही ये 5 हुआ, मतलब कि बाहर का जो इलेक्ट्रॉन 4 से बड़ा हुआ, तो हमने 8 में से घटा के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिख दिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो बाहर वाला होता है, मतलब कि संयोजकता इसका कितना हो जाएगा, 3 हो गया। इसका 6 है तो 8 में से घटा के संयोजकता हमने लिख दिया 2। तो इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।